सीआईडी का ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं इसमें आपको नोटिस करवाऊंगा सीआईडी सीज़न 1 के मेकर बीपी सिंह की गलतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत एक शॉपिंग मॉल में मौजूद होता है और वहाँ पे ड्रग्स की डील होने वाली है, और दया सीसीटीवी फुटेज पे बैठ के सब कुछ देख रहा होता है। नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अभी आप देखें तो अभिजीत की मूंछें हैं, दया की मूंछें हैं, पर आगे जाके आपको इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे, वो भी आपको दिखाए जाएंगे। अगले ही सीन में दिखाया जाता है अभिजीत उसको पकड़ने की कोशिश करता है ड्रग्स डीलर को, लेकिन ड्रग्स डीलर बड़ी होशियारी से अभिजीत के हाथ से निकल जाता है और वो किसी की बाइक लेकर निकल पड़ता है। तभी अभिजीत दया भी किसी की बाइक लेकर उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है और अभिजीत दया उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टेरेस के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। दया अभिजीत कहते हैं कूद जाओ, लेकिन दूसरी ही बिल्डिंग से कोई शार्प शूटर उसको गोली मार देता है। तभी उसकी डेथ हो जाती है। डेथ नहीं होती बल्कि वो नीचे गिरने लगता है, तो अभिजीत और दया उसको पकड़ लेते हैं और सामने से दया भागता है सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद शार्प शूटर को पकड़ने के लिए। लेकिन जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तो सेकंड फ्लोर पे उसको एक लड़की नज़र आती है जिसका मुंह दूसरी तरफ होता है। दया उसको कहता है कि लिफ्ट बंद है, लिहाजा आप सीढ़ियों से चले जाएं। जब वो ऊपर जाता है तो अगले फ्लोर पे जिधर से टॉप फ्लोर पे उससे गोली मारी होती है शार्प शूटर के कंधे पे, लेकिन जब वो यहाँ पे जाता है तो उसकी हील उसको निशान नज़र आते हैं कि किसी ने उसके सामने गर्दन पे वार करके हील की मदद से उसकी नाड़ काट दी है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वो अभिजीत को बताता है, तभी नीचे जाता है लेकिन लड़की हाथ से निकल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है लैब का सीन, और आप यहाँ पे आप नोटिस करें तो अभिजीत की मूंछें नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ है ड्रग डीलर की जेब से एक कागज़ निकलता है और उसकी डेथ तो नहीं होती लेकिन उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। जब सीआईडी वाले उसकी तहकीकात कर रहे होते हैं कागज़ में एक कोड मिलता है, तभी उन्हें पता लगता है कि ये कोई मामूली कोड नहीं, वो उसको क्रैक करने में लग जाते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस शार्प शूटर के बारे में मालूमात शुरू हो जाती है। सचिन और दया उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं और तमाम वॉचमैन से पूछने लगते हैं। सब कहते हैं कि ये गाड़ी हमारे फ़लाँ, वॉचमैन बताता है फ़लाँ साहब की है। सब गाड़ियों की बाइक्स की इंटरोगेशन हो जाती है, लेकिन एक लापता होती है, नामालूम होती है। तभी वो जब उसको चेक करते हैं तो अंदर बॉक्स के अंदर बंदूक रखने की जगह होती है। तभी सीआईडी वाले उस गाड़ी की मदद से उस घर का एड्रेस मालूम करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें एक पेपर पे उसी व्यक्ति जो शार्प शूटर था उसकी तस्वीर मिलती है और उस पर टॉप का मेडल याफ्ता शार्प शूटर लिखा होता है। और तभी वहाँ पे वो उसके नेबर से बात करते हैं। वो बताता है कि वो बहुत 2-3 दिन से गायब है, लेकिन जब उसके मज़ीद तहकीकात करते हैं तो उसको एक हॉस्पिटल से बार बार कॉल्स आ रही होती हैं। जब सीआईडी वाले वहाँ पे पहुँचते हैं दया और विवेक, तो वहाँ पे नोटिस ये करने वाला होता है कि जिस डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर समीर होती है। तभी वो दया एक लेडी डॉक्टर से पूछते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर समीर से मिलना है। तभी वो कहती है मुबारक हो, आपके सामने खड़ी है, मैं ही डॉक्टर समीर हूँ। दया शॉक्ड हो जाता है, वो समझता है कि कोई मेल डॉक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे फीमेल डॉक्टर निकलती है। तभी दया उससे बात करता है और कहता है कि आपसे मैं पहले मिल चुका हूँ। तभी वो कहती है कि आपकी और मेरी फ़र्स्ट टाइम ही मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दया और विवेक उस लेडी डॉक्टर पे नज़र रखते हैं। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या खाती है, कब सोती है, कब जागती है, पानी कितने गिलास पीती है दिन में, एक एक चीज़ पे उसकी मूवमेंट पे नज़र रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दया घर पहुँचता है 5 दिन बाद, तभी जब वो फ्रिज से खोलता है एसीपी प्रतिमन से बात करते करते वो एसीपी प्रतिमन उसको कहते हैं कि तुम होशियार रहना, क्योंकि तुम्हारी जान भी खतरे में है, क्योंकि तुम उस डॉक्टर के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर रहे हो। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है वो सैंडल वाली लड़की दया के घर के बाहर भी आ जाती है। दया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकलता है तो उसको प्यास लगती है, और जब वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसे फ्रिज की ऊपर एक लाइट जलती नज़र आती है। सामने देखता है तो ओवन में बॉम्ब होता है। तब वो भागता है, इतनी देर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दया हॉस्पिटल में होता है। एसीपी प्रतिमन और अभिजीत वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो उससे बताते हैं कि तुम्हारे पर अटैक हुआ है। तभी वो कहता है कि सर मुझे जब मेरे पे हमला हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मुझे धुंधला एक लड़की नज़र आई धुंधले में। लेकिन इतनी देर में निखिल भी वहाँ आ जाता है, विवेक भी आ जाता है और वो कहता है कि सर ये सारी जानकारी है डॉक्टर के बारे में, उस लेडी डॉक्टर समीरा के बारे में, और उस हॉस्पिटल में कमरा नंबर 2 में पिछले 3 महीने से 12 लोग कोमे में जा चुके हैं ऑपरेशन के बाद। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस शार्प शूटर विजय को होश आ जाता है और इंस्पेक्टर फ्रेडी एसीपी प्रतिमन को बता देते हैं कि उसको होश आने वाला है। जब इंस्पेक्टर फ्रेडी चेक करने आते हैं तो वो जाग रहा होता है, लेकिन वो यही जाहिर करवाता है कि वो बेहोश है। जब इंस्पेक्टर फ्रेडी का मुंह दूसरी तरफ होता है तो उस पर अटैक करके भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अभिजीत और डॉक्टर तारिका हस्बैंड वाइफ बन के उस डॉक्टर समीरा के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर समीरा आती है, सब पेशेंट को हालचाल पूछती है और चली जाती है। दूसरी तरफ फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर समीरा आती है और
इस बार उसके फादर भी साथ होते हैं जो कि इस हॉस्पिटल के मेन इंचार्ज डॉक्टर होते हैं। तभी वो सब पेशेंट्स का मुआयना करते हैं और सबको एक एक गोली देते हैं, लेकिन अभिजीत काफ़ी होशियारी से गोली पीछे फेंक देता है और पानी पी लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके साथ एक बेड पे बच्चा भी एडमिट होता है। उसकी हालत काफ़ी गंभीर तो नहीं होती, लेकिन गोली खाने के बाद उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है और अभिजीत को भी चक्कर आना शुरू हो जाता है। अभिजीत समझ जाता है कि पानी में कुछ था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अभिजीत को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और उसका संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। इतनी ही देर में अभिजीत वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट विजय, जो ड्रग डीलर था, वो भागने की कोशिश करता है। इधर उधर भागने के बाद आखिरकार वो एक कमरे में घुस जाता है, लेकिन उस कमरे में मौजूद कोई व्यक्ति उसकी कमर में चाकू घोंप देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है और वो मरने वाला होता है। तभी वो सीआईडी वाले उससे कहते हैं कि जो तुम्हें मालूम है बता दो। वो आज की डेट यानी 17 जुलाई के बारे में कुछ बताता है और इतनी देर में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अभिजीत को होश आता है तो डॉक्टर तारिका को वो कहता है कि एसीपी सर को कॉल करो, लेकिन इतनी ही देर में 7 बच्चे की हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है और वो डॉक्टर को बुलाने डॉक्टर तारिका चली जाती हैं। जब वो आती हैं, डॉक्टर उसका मुआयना करने के बाद कहते हैं कि इसका ऑपरेशन आज ही होगा। इतनी ही देर में जब डॉक्टर तारिका दोबारा अभिजीत के पास आती हैं तो वो एसीपी प्रद्युमन को कॉल करने लगती हैं, लेकिन पीछे से उन पर कोई अटैक कर देता है। एसीपी प्रद्युमन कॉल तो रिसीव कर लेते हैं, वो समझते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो उस हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर तारिका उन्हें बेहोश हालत में मिलती हैं। होश में आते ही वो बताती हैं कि अभिजीत को चक्कर आ रहे थे, लेकिन जब सीआईडी वाले उन्हें बताते हैं कि अभिजीत नहीं है, गायब है, तभी वो डॉक्टर समीरा वहाँ पे आ जाती हैं। एसीपी प्रद्युमन डॉक्टर तारिका से कहते हैं कि तुम खुद पूछो इससे। डॉक्टर तारिका डॉक्टर समीरा को थप्पड़ मारती हैं, लेकिन वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। वो हर चीज़ से इनकार कर देती है। इतनी ही देर में विवेक आके बताता है कि सर, मुझे पता लगा है कि अभी 5 मिनट पहले 2 एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल से बाहर निकली हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस एक बंगलों के बाहर जाके रुकती हैं। एक एम्बुलेंस में अभिजीत को बांधा होता है, दूसरे में बच्चे को। उस बच्चे का ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू की जाती है। अभिजीत उन्हें बातों में लगाता है, लेकिन वो दोनों डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और मेल डॉक्टर काफ़ी होशियार होते हैं और वो ऑपरेशन लेट नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत को टेबल पर पड़ा मोबाइल फ़ोन नज़र आ जाता है। अभिजीत उनको बातों में लगा के मना करते करते कितनी किडनी बिकेगी, मुझसे पैसे ले लो, मेरी किडनी बेच दो। इतनी देर में जाके उधर से मोबाइल को हाथ में उठा लेते हैं और कॉल मिला देते हैं दया को, और सारी बातें दया को पता लग जाती हैं। वो कहते हैं कि एड्रेस बताया, कहते हैं तुम लोगों को नहीं पता है, सीआईडी वालों को पता लग जाएगा कि यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। इतनी देर में अभिजीत जब देखते हैं कि पानी सर से गुजर गया है, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, वो अपनी कुर्सी से उठते हैं और सब पे अटैक कर देते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले वहाँ पहुँच के अभिजीत को भी बचा लेते हैं, उन दोनों डॉक्टर्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर समीरा के फादर होते हैं और डॉक्टर समीरा की जुड़वा बहन होती है। तभी वो बताते हैं कि हमारा ये रैकेट है, काफ़ी सालों से चल रहा है और इन दोनों बहनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। तो कैसा लगा आपको आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। राइट और लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लें।